स्त्री और पुरुष को भगवान शिव की बताई बातें। आप ये वीडियो के अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो में उन बातों को बताया गया है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को पूछने पे ये बताए थे कि घर में कलह क्लेश, गरीबी, रोग, बीमारियां हमेशा लोगों के घर में क्यों आता रहता है। इसका मुख्य कारण घर के स्त्री और पुरुष ही होते हैं, क्योंकि जब उनका आचरण ठीक नहीं होता, उनके आदतें ठीक नहीं होती, तो घर में ऐसा होता रहता है। अगर स्त्री और पुरुष अपने मर्यादा में अपने आदतों को सुधार कर अपने लक्षणों को शुद्ध करके रहे, तो घर में कभी भी कलह क्लेश, गरीबी, दुख, रोग नहीं आएगा। एक समय की बात है कि महादेव माता पार्वती के साथ बैठे थे, तो माता पार्वती भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, सबके घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत ही कलह क्लेश, लड़ाई झगड़ा, गरीबी, दुख, रोग भरा हुआ है। इसका निवारण क्या है? मनुष्य इस दुख रोग से, ये लड़ाई झगड़ा और कलह क्लेश से कैसे बचे? भगवान शिव कहते हैं, इसके पीछे वो लोग स्वयं जिम्मेदार हैं जो इन दुखों को भोग रहे हैं। आज ये वीडियो में आप यही जानेंगे कि भगवान शिव ने स्त्री और पुरुष को कैसे रहने के लिए बताए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से इन बातों को सुनें और समझें। वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल पे आपको ज्ञानवर्धक बातें हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव माता पार्वती से घर में कलह क्लेश और लड़ाई झगड़ा न होने के बारे में क्या बताते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि हे प्रभु, ये लड़ाई झगड़ा और पति पत्नी में जो मेल नहीं रहता, इसका मुख्य कारण क्या है? तो भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आज के ज़माने में लोग ऐसा हो गए हैं जो आज के ज़माने में रहते रहते वो लोगों को ये लगता है कि हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं, हम जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। वो ये विचार नहीं करते कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे किसी से बोलना चाहिए। ये सब हर व्यक्ति भूल चुका है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। वो अपने इन कर्मों से दूर हो चुका है। इसीलिए आजकल लोगों के घर में कई तरह की बीमारियां, कई तरह के कलह क्लेश, गरीबी, दुख आता रहता है और व्यक्ति को ये पता नहीं चलता कि ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब मेरे भाग्य में लिखा है, मेरे भाग्य में जो है वही तो हो रहा है, मेरा भाग्य बहुत ही खराब है, इसीलिए मैं गरीब हूँ, मेरा किस्मत परमात्मा ने बहुत ही खराब लिखे हैं, इसीलिए मेरे घर में ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है। मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, पत्नी ये सोचती है कि मेरा पति अच्छा नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। किस्मत तो अलग है, पर जरा सोचिए, अगर कोई आग में उंगली डाले तो क्या आग से उंगली नहीं जलेगा? या फिर कोई नदी में जाकर समा जाए तो क्या वो नहीं भीगेगा? उसके किस्मत में हो या न हो, अगर कोई पानी में हिलता है तो उसका शरीर अवश्य ही भीग जाएगा, और अगर आग में उंगली डालता है तो उसका उंगली भी अवश्य ही जल जाएगा। तब माता पार्वती कहते हैं कि मुझे ये समझाएं कि पति और पत्नी को कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पति पत्नी आपस में मिलकर अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें,
कि जीवन में बस सुख ही हो, धन लक्ष्मी से पूरा घर भरा रहे, कभी भी घर में कोई बीमारियां, कोई रोग, कोई कष्ट न आए और सभी के घरों में आनंद भरा रहे, सभी के घरों में माँ लक्ष्मी का कृपा बना रहे। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम ध्यान से सुनना इन बातों को जो मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसे पति पत्नी रहता है तो उसके घर में हमेशा प्रेम बसा रहता है और प्रेम में इतना ताकत होता है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि हर बाधा को वो दूर कर देता है। और अपने आप में प्रेम ऐसा एक चीज है जो किस्मत को भी बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आजकल स्त्रियों में पहनने का और खाने का और बोलने का सब कुछ तरीका बदल चुका है। आजकल स्त्रियां कपड़े कम पहनती हैं, अपने शरीर को दिखाकर चलती है, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णित नहीं है। शास्त्र में ये कहा गया है कि जो सुहागिन स्त्रियां होती है उसके सर पे हमेशा आंचल रहना चाहिए, उसका बदन बहुत कम ही दिखना चाहिए। यहाँ तक स्त्रियां ये सोचे कि मेरा शरीर पर पुरुष या पर स्त्री भी न देख सके, पर आज के ये कलयुग में स्त्रियां ऐसा नहीं करती। वो आज के फैशन के दौर में आकर ये सोचती है कि मैं आज के ज़माने की स्त्री हूँ तो मुझे ऐसा ही पहनना चाहिए। स्त्रियों के बोली विचार में भी बड़ा ही बदलाव हुआ है। हमेशा स्त्रियां ऊंची आवाज में बात करती है, पर जो स्त्री ऊंची आवाज में बात नहीं करती, जो अपने बदन को ढक कर रखती है, अपने सर को हमेशा ढक कर चलती है, उसके घर में प्रेम और भगवान की कृपा हमेशा बना रहता है। पुरुष में ये आदतें आ गई है कि स्त्रियों को वो कुछ समझता नहीं, वो अपने आप को पति समझता है, अपने आप को पुरुष समझता है और स्त्रियों को कुछ भी वैल्यू नहीं देता। इसीलिए स्त्रियां उसे आदर और सत्कार कम करने लगती है और पुरुष भी अपने ऐठन में एक स्थान पर बैठा हुआ पुरुष कहलाने के लिए सोचता रहता है। पुरुष को ये चाहिए कि अपने स्त्री को हमेशा ही मान सम्मान दे, क्योंकि स्त्रियां घर के लक्ष्मी होती है। उसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। जिसके घर में स्त्रियों को आदर नहीं होता, जिसका पति अपने पत्नी को आदर नहीं करता, उसे घर के लक्ष्मी नहीं समझता, उसे धुतकारता रहता है, उसे गाली देता है और मारता पीटता है, उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं रहती। इसीलिए वो गरीब हो जाता है और घर में कई तरह की परेशानी उत्पन्न होने लगता है। हे प्रिय, मैं स्त्रियों के बारे में जो स्त्रियां गलती करती है, मैं संक्षिप्त में तुम्हें समझाता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, आजकल स्त्रियां सूरज डूबने के बाद अपने बालों को संवारती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो स्त्रियां सूरज अस्त के समय या सूरज के डूबने के बाद अपने बालों को संवारती है, उसके घर में दरिद्रता अवश्य ही आ जाता है और उसके पति का सेहत भी ठीक नहीं रहता। कुछ स्त्रियां खाना पकाते समय अपने रसोई में जब जाती है तो बिना स्नान किए ही चली जाती है और भोजन को बना लेती है। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, रसोई से ही पूरे परिवार का सेहत निकलता है। जो स्त्रियां अपने रसोई में बिना स्नान किए जाकर भोजन को पकाती है, भोजन पकाते समय चिड़चिड़ापन आवाज़ों में बोलती है, उसका स्वर ऊंचा होता है, वो गुस्से में रहती है, तो ऐसा भोजन विष के समान हो जाता है। जो व्यक्ति
इस भोजन को ग्रहण करता है उसे बीमारियां तो धरना निश्चित है। उसका मन अशांत रहता है, वो हमेशा क्रोध में रहता है। जो क्रोधी स्त्रियों के हाथों से खाना खाता है, उस स्त्री के पकाए हुए भोजन को ग्रहण करता है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। उसका आचरण भी खराब हो जाता है और उसके अंदर कई तरह की बीमारियां आने लगता है। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि जब भी वो रसोई में जाए तो बिना स्नान किए न जाए और हमेशा ही प्रसन्न मन से भोजन को बनाए। इससे उसके घर के हर सदस्य स्वस्थ रहेगा और उसका मन और विचार भी शुद्ध रहेगा। कई स्त्रियां अपने घर में सूर्य उदय के बाद उठती है, पर स्त्रियों को सूर्य उदय के बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए। जिसके घर में स्त्री क्या पुरुष भी अगर देर तक सोया रहता है, सूर्य उदय के बाद भी वो अपने बिस्तर को नहीं छोड़ता, तो उसके घर में नाना प्रकार की बीमारियां आने लगती है। माँ लक्ष्मी उसके घर से जाने लगते हैं और उसके घर में गरीबी आने लगता है। इसलिए घर के हर सदस्यों को चाहिए कि वो सूर्य उदय के पहले ही उठकर स्नान आदि कर ले और उसके बाद भगवान का नाम ले, ईश्वर का पूजा करे। ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से रहती हैं और उसके घर के हर सदस्य बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। जिसके घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा होता है, उसके घर में भी दरिद्रता वास करती है। और जिसके घर में बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं होता, उन्हें अपमान किया जाता है, तो उसके घर में भी लक्ष्मी माँ नहीं रहती। इसलिए अगर इन आदतों को सुधार कर कोई अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसके घर में कई तरह की परेशानियां आने से रुक जाएगा और उसके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा। हे प्रिय, कई मनुष्यों के घर में मांस मछली का सेवन होता है। कई स्त्रियों के पति शराब पीते हैं, तो ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी नहीं रहती और उसके घर में बीमारियां हमेशा डेरा डाले रहता है। मांस मछली खाने वाला लोग कभी भी स्वस्थ नहीं रहता और ये धर्म के विरुद्ध भी है। उसे पाप भी लगता है और उसके घर में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न भी होते रहता है। जिसके घर में शराबी होता है, जो शराब पीता है, जो पुरुष शराब के नशे में अपने पत्नी को मारता और डांटता है, अपने परिवार के आगे ऊंची आवाज में बात करता है और मांस मछली का सेवन करता है, ऐसे घरों में तो भगवान रहना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए व्यक्ति को अपना विचार और आहार बिल्कुल ही शुद्ध रखना चाहिए। मांस मछली का सेवन जो नहीं करता, जो शराब नहीं पीता, जो अपने पत्नी को नहीं मारता, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि जो मेरे पास दुख है वो सब मेरे किस्मत में लिखा है। पर अगर व्यक्ति अपने आचरणों को सुधार ले, अपने दिनचर्या को सुधार ले, तो उसके जीवन से आधा से ज़्यादा परेशानी यूं ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए अपने दिनचर्या को शुद्ध रखना परम आवश्यक है। जो स्त्री और पुरुष अपने जीवन में अपने आचरण को शुद्ध रखता है, अपने आदतों को अच्छा रखता है, उसके घर में कभी भी कलह कलेश और गरीबी नहीं आता। जिसके घर के स्त्रियां पर पुरुष के तरफ देखती है या फिर जिसके घर के पुरुष पर स्त्रियों की तरफ नज़र डालता है,
उसका घर बहुत जल्द ही बर्बाद हो जाता है। उसके घर में न तो धन रहता है, ना ही कोई स्वस्थ रहता है, और पति पत्नी का रिश्ता भी टूटने का नौबत आ जाता है। इसलिए ये आचरण बिल्कुल ही खराब है। जो स्त्री या पुरुष दूसरे स्त्री और पुरुष के तरफ नज़र करता है, दूसरे स्त्री और पुरुष से संबंध बनाना चाहता है या फिर संबंध बनाता है, तो ऐसा घर बिल्कुल नरक के समान हो जाता है और उसके घर के सदस्य भी बड़ा ही कष्ट उठाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने मर्यादा में रहें। जो मर्यादा है मनुष्य का, जो आचरण है मनुष्य का, वो सब अपने भीतर वो गुण हमेशा भरा रखना चाहिए। तब जाकर जिंदगी में कभी भी दुख और संकट नहीं आता। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ी बात बताता हूँ। जिसके घर में पति और पत्नी के बीच अपार प्रेम होता है, उसके घर में वो प्रेम से ही डर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि प्रेम में ऐसी शक्ति है जो गरीबी तो आने नहीं देता, और फिर जो दुख कष्ट और जीवन के मुश्किलें हैं वो सब दूर भाग जाता है। हर पुरुष और हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पत्नी से, वो अपने पति से इतना प्रेम करे कि सारा संकट ही उससे डरकर भाग जाए। क्योंकि जिसके घर में पति पत्नी के बीच अपार प्रेम होता है, वहाँ कोई भी रोग बीमारियाँ, कोई भी बाधा नहीं आता। घर स्वर्ग सा हो जाता है। घर में अगर गरीबी है तो घर में पैसा आने लगता है। घर में अगर कलह कलेश है, कोई भी व्यक्ति अगर उसे सताना चाहता है तो वो सता नहीं पाता। क्योंकि जब पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है तो वो प्रेम सारे संकट को ही दूर भगा देता है। इसलिए हर पुरुष और हर स्त्री को चाहिए कि अपने पत्नी के बीच में या अपने पति के बीच में प्रेम का बंधन अवश्य बांध कर रखना चाहिए। प्रेम अगर पति पत्नी के बीच में हो तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, आजकल के ज़माने में एक ऐसा दौर भी आ चुका है जो पति पत्नी साथ में मिलकर नहीं रहते। पति अपने बिजनेस के लिए या पैसा कमाने के लिए पत्नी को घर पे छोड़कर कहीं बाहर चला जाता है। पर ऐसा करना और ऐसे रहना बिल्कुल ही गलत है। जहाँ पति का निवास हो वहाँ ही पत्नी का निवास होना चाहिए। चाहे पति कहीं भी रहे, अपने पत्नी को साथ में लेकर जाना चाहिए। अगर पति पत्नी दूर दूर रहने लगते हैं तो प्रेम में कमी आने लगता है और जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो पति पत्नी सदैव साथ में रहते हैं, चाहे जीवन में सुख हो या दुख, कहीं दूर नहीं जाते। बिजनेस के सिलसिले में भी अगर जाना हो तो अपने पत्नी और बच्चों के साथ जाए तो उसका जीवन बहुत ही सुंदर होता है। पर पैसा कमाने के लिए अगर कोई पति अपने पत्नी या बच्चों को छोड़कर कहीं दूर चला जाता है तो उसका ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। इधर पत्नी का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है और उधर पति का जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि ये मनुष्य का योनि बड़ा ही भाग्य से मिलता है और बड़ा ही भाग्य से पति पत्नी मिलते हैं, तो उसे साथ में रहना ही आवश्यक है। क्योंकि जब वो साथ में नहीं रहते तो प्रेम में बहुत ही कमी आने लगता है और जीवन में बहुत सारा कठिनाई बढ़ने लगता है। ऐसा करने से कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति और पत्नी के आचरण में बदलाव भी आने लगता है। इसलिए कहीं भी रहे
पुरुष हो या महिला, कोई भी हो, अपने पति और पत्नी साथ में ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी जीवन में घटता है, जो भी लोगों के साथ परेशानी है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं, वो स्वयं ही होता है। उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ इसका परिणाम क्या होगा। अगर ये व्यक्ति सोच ले या कोई स्त्री ये जान ले कि मेरे साथ ऐसा करने से क्या होगा, तो उसके जीवन में कभी भी दुख आएगा ही नहीं। इसलिए जीवन को आचरण सुधार कर, अपने आदतों को सुधार कर अगर जिया जाए तो जीवन में बहुत कम मुश्किलें आएगी, बहुत कम कष्ट आएगा और गरीबी, दुख, संकट सब दूर भागा रहेगा। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।